ओम शांति। तो सदा ये स्मृति में रखना कि पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जाता है, बहुत कम बचा है। अब 10 साल 15 साल नहीं हो सकता, तो बहुत कम बचा है, हमको ऐसा लगता है। तो इस थोड़े से संगम के समय को वरदान द्वारा वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है कि कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदान लेना चाहे ले सकते हैं। तो हमारे जीवन का फिर कितना से क्षण बचा, ये भी तो नहीं पक्का। अब जैसे ब्रह्मा बाबा थे, तो ऐसे तो नहीं संगम युग खत्म हो गया, लेकिन उनका जब देह छोड़ने का टाइम आया तो उनको देह छोड़ना पड़ा ना, मम्मा को छोड़ना पड़ा। तो हमारा भी टाइम आ जाए तो हमको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर उस समय तक हम पवित्र नहीं बने हैं तो फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन में नहीं निवास करेंगे ना, फिर तो हमको गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने तीव्र पुरुषार्थ से हम खूब सारे वरदान और अपने आप में पवित्रता भर ले। तो अगर अपनी ही मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करने की आशा अभी तक पूर्ण न करेंगे तो दूसरे को कैसे करेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति का वास्तविक अनुभव क्या होता है, वह क्या मुक्ति धाम व जीवन मुक्ति धाम में अनुभव करेंगे। मुक्ति में तो अनुभव करने करने से परे होंगे, और जीवन मुक्ति में जीवन बंध क्या होता है, वह विद्या होने के कारण हम जीवन मुक्ति में है, वह भी क्या अनुभव करेंगे। बाप द्वारा जो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है उसका अनुभव तो अभी ही कर सकते हैं। अव्यक्त बाप दादा 24/10/1971। आज डबल ताज तिलकधारी तक नशीन ऋषि राज ऋषि दरबार देख रहे हैं। भविष्य की दरबार तो इस दरबार के आगे फीकी लगती है। अभी अपना संगम योगी ताज तिलक और तक नशीन मर्यादा पुरुषोत्तम संपन्न स्वरूप देखो, और साथ साथ अपना भविष्य स्वरूप देखो, तो कौन सा रूप स्पष्ट आकर्षक अलौकिक दिव्य व रूहानी देखने में आएगा। अव्यक्त बाप दादा 11 सितंबर 1971। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब समझते हैं कि जितनी भी मर्यादाएं भगवान ने बनाई हैं वो सारी मर्यादाओं का हम पालन कर रहे हैं, तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। नहीं तो जो नियम तोड़ता है उसको बाबा ट्रेटर कहते हैं। तो भगवान की नजर में मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है या ट्रेटर, उन्होंने कह दिया है कि योगी याना सब कुछ से पवित्रता, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं, किसी को अपशब्द बिल्कुल नहीं, मन में भी किसी को गाली नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, सारी पवित्रता होनी चाहिए। स्वयं के हाथ से बनाया हुआ भोग लगाने के बाद खाना, ये सब नहीं है तो मर्यादा पुरुषोत्तम के कैटेगरी में नहीं आएंगे। कहीं पे भी जाना है युक्ति से ऐसी चाल चलनी है जो हम खुद का ही बनाया हुआ खाएं, और नहीं तो वहां पे योग में बैठना है। जहाँ पे भी खाना बन रहा है वहाँ जिस वक्त बन रहा है उस वक्त योग में बैठना है, और योग युक्त परमात्मा की किरणें उसमें डालते जानी है, तभी वो सफल होगा। नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठेगी, आपने ये रूल्स नहीं फॉलो किया, आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किया, उस वक्त हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। तो डबल प्राप्ति कौन सी है, अतीन्द्रिय सुख प्राप्ति, उसमें शांति और खुशी समाई है। यह हुआ संगम युग का वर्षा। अभी जो प्राप्ति है वो फिर सारे कल्प में भी कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा। बाप अभी प्राप्त है और बाप द्वारा वर्षा भी अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। अव्यक्त बाप दादा 20 अगस्त 1971। यह संगम युग का सुहावना समय जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि समझते हो सारे कल्प में यह बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा। सदैव यही लक्ष्य रखो, एवर रेडी रहे। बाकी अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव के लिए रहे हुए हैं ना, ना कि कमजोरियों के लिए। तो ये जो समय है ये कमजोरी का समय नहीं, ये अतीन्द्रिय सुख में निरंतर अनुभव करने का समय है। सुख सुखी होने का समय, तो हम क्यों जानबूझ करके दुखी होते हैं। अव्यक्त बाप दादा 28 जुलाई 1971। फिर बाकी और कल देखते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।